सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 31वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस 31वें सूक्त के मंत्रों में बहुत सुंदर चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे 5वें मंत्र पर। बहुत ही सारगर्भित यह वेद मंत्र है। आदर्श जो दाम्पत्य जीवन है, घर परिवार में कैसे जीवन को हम जिएं, एक पति पत्नी का जो संबंध है एक रस होकर के, एकात्म होकर के जीवन को जिए, तब गृहस्थी रूपी यह जो संस्था है वास्तव में वह अद्वितीय और बहुत ही यशस्वी होगी। इसके लिए बहुत सुंदर वेद मंत्र है। यहाँ पर मैं वेद मंत्र प्रथम लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करूँगा। स मनसा दंपति, जो दाम्पत्य जीवन है तो आदर्श दंपति कैसे हो सकता है, उसके लिए बहुत सुंदर बात कही है। प्रथम मंत्र लिखूंगा, फिर चर्चा करता हूँ। ओम या दंपति स मनसा सुनुत आचा धावतः। देवासो नित्याशिरा। देवासो नित्यया शिरा। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 31वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है।
या दंपती समनसा सुनुता आचा धावतः देवासो नित्यया शिरा। ओम या दंपती समनसा सुनता आचा धावतः देवासो नित्यया शिरा। बहुत ही सुंदर इस वेद मंत्र का भाव है। जो दाम्पत्य जीवन जीते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम और यह वैवाहिक जो जीवन है गृहस्थ आश्रम, तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रमों का जो विधान हमारे ऋषियों ने किया है, ब्रह्मचर्य आश्रम में पूर्ण विद्या से युक्त होकर के तन मन बुद्धि और हर प्रकार से अपने को उन्नत बनाना, विद्या से ज्ञान से युक्त होना, तथा दाम्पत्य जीवन में गृहस्थ आश्रम में अपने जीवन को परस्परता से युक्त होकर के संबंधों का सम्मान करते हुए, संबंधों का निर्वहन करते हुए उन्नत परिवार का भरण पोषण करना, अच्छी संतान को जन्म देना, समाज राष्ट्र के लिए त्याग की भावना से युक्त रहना, अध्यात्म को मूल में रख कर के जीवन को जीना, तथा हर परिस्थिति में एक दूसरे का ध्यान रखना, अनेक ऐसे गुण जो आदर्श गृहस्थी के हो सकते हैं। क्योंकि आदर्श गृहस्थी, आदर्श ये जो दाम्पत्य जीवन है, यह वास्तव में बहुत ही महनीय, जो सभी आश्रमों का आश्रय है, वह गृहस्थ आश्रम में ही सबको समाहित करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही कि या जो दंपति, पति और पत्नी, जो पति पत्नी समनसा, समान मन वाले होते हैं। बहुत सुंदर बात कही, इसको एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। जो पति पत्नी समनसा, जैसा वेद मंत्र में कहा, या दंपति समनसा, जो समान मन वाले हैं, परस्पर एक विचार करके संपूर्ण अनुष्ठानों का संपादन करते हैं, सब कर्म करते हैं, एक विचार के ही होते हैं। जो वे सुनुतः अपने शरीरों में सोम का अभिषेक करते हैं, शक्ति का संपादन करते हैं, वे संयमी होकर के, ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के मर्यादित, व्यवस्थित, अनुशासित जीवन जीते हैं। वे तन मन से, वचन से तेजस्वी होते हैं और आधावतः जीवन को समन्तात शुद्ध बना लेते हैं। गृहस्थ जीवन में भी, दाम्पत्य जीवन में भी वे वासना के शिकार नहीं होते। जो आदर्श जीवन जीने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन में भी अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखने वाले होते हैं। वे यह जो आश्रम है उसकी मर्यादा को समझते हैं और मर्यादित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। भोग वृत्ति से ऊपर उठ जाते हैं। ये भोग वृत्ति, ये मन की जो चंचल वृत्ति है, उससे दूर होकर के पवित्र जीवन बिताते हैं, उत्तम मन वाले होते हैं। इनके गृह में नित्यया, इनके गृह में सदा होने वाली आशिरा, शत्रुओं को शीर्ण करने की प्रक्रिया से
देवासः, देववृत्ति के ही समन्तात होते हैं, अर्थात इनके जीवन में देवत्व आता है। इनके जीवन में स्वार्थ नहीं, इनके जीवन में परमार्थ, परोपकार, परस्परता, परहित का कल्याण बहुत ही सुंदर होता है। देववृत्ति से युक्त होते हैं और इस प्रकार से देववृत्ति के ही संतान होते हैं। वस्तुतः संतानों की उत्तमता के लिए आवश्यक है कि पति पत्नी परस्पर समान मन वाले हों। जैसे जो देवत्व के गुणों से युक्त होंगे तो उनकी संतानें भी देवता से युक्त अर्थात देवत्व से युक्त उनके जीवन में भी दान देने की प्रवृत्ति अवश्य ही रहेगी। उनके जीवन में त्याग रहेगा, तपस्या रहेगी। इसलिए पति पत्नी परस्पर मन वाले होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोक में आज हम देखते हैं पति का मन अलग है, पत्नी का मन अलग है। पति के कुछ उद्देश्य है, पत्नी के कुछ उद्देश्य हैं। तो ऐसे जो विपरीत मन वाले पति पत्नी हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके बीच में कभी ना कभी कुछ ना कुछ जो असहजता है, जो वाणी का व्यवहार है, वह भी कभी ना कभी दुर्बल होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई कमजोरी आएगी जिससे उनके संबंधों में भी दरार आ जाती है। वैचारिक जो धरातल है, उस वैचारिक धरातल में संबंध अच्छे हों, कर्तव्य हमारे अच्छे हों, उसके लिए परम आवश्यक है कि हमारे मन समान हो। हजारों वेद मंत्रों का उपदेश देने के बाद यही बात कही, सौमनस्य सूक्त जो संगठन सूक्त है कि संग छद्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो एक बात ये जरूर है कि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के मन समान होने चाहिए। अब इसमें बहुत लोग प्रश्न कर सकते हैं कि समान कैसे हो सकते हैं जी, समान तो हो ही नहीं सकते। लेकिन नहीं, जब वैवाहिक कर्म हम देखते हैं, करते हैं, तो वहां भी बहुत अनेक वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और यही बात कही जाती है कि अब आज से पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं और उनमें कोई भी विपरीत स्थिति नहीं होनी चाहिए। यह हमारी ऋषि परंपरा है। अनेक स्थानों के जलों को एक पात्र में डाला जाता है और वहां पर एक पात्र में जल को डाल करके दिखाया जाता है। एक प्रतीक है कि जैसे गंगा का, यमुना का, अलग अलग स्थानों का जल एक पात्र में डाल दिया जाए और फिर कोई बोले कि इस जल को अलग करो, इसमें गंगा जल अलग करो, यमुना का अलग करो, तो कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी कोई मशीन नहीं है, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है, ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि 2, 4, 5 स्थानों के जलों को एक पात्र में डाल करके उसको कोई बोले अलग करो, हो ही नहीं सकता। अब ये नहीं हो सकता है, तो ठीक ऐसे ही पति और पत्नी के मन, उनके हृदय ऐसे एकीभूत हो जाए, एकात्म हो जाए कि उनमें कोई विपरीत स्थिति हो ही नहीं। उनके विचार समान हो, उनका मंतव्य एक हो, गंतव्य एक हो, प्राप्तव्य एक हो। ऐसे गृहस्थ वास्तव में धन्य है। यही वेद मंत्र का भाव यहां पर है, दंपति समनसा सुनुता, एक विचार हो और
इनके गृह में नित्य या सदा होने वाली आशिरा शत्रुओं को शीर्ण करने की प्रक्रिया से, जो आंतरिक जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इन सारे शत्रुओं को नष्ट करने वाला स्वभाव बन जाए, संस्कार बन जाए। वस्तुतः उत्तम संतान की प्राप्ति उत्तम माता पिता से ही है। यदि उत्तम माता पिता हैं तो संतान भी उत्तम होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि माता पिता का विचार, उनका आहार, अब पति को कुछ पसंद है, पत्नी को कुछ पसंद है, खाने पीने में ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उनके परस्पर जो रुचियां हैं उनमें ही झगड़ा चलता है, कलह है घर में, तो कलह से युक्त, लड़ाई झगड़े से युक्त दाम्पत्य जीवन में अच्छी संतान का जन्म हो नहीं सकता, अच्छी संतान प्राप्त नहीं हो सकती है। अच्छी संतान के लिए देवत्व से युक्त देववृत्ति वाले माता पिता होने चाहिए, पति पत्नी होने चाहिए। दूसरी बात, ये अपने जीवन को संयमित रखने वाले होते हैं। जहां एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है वहां निसंदेह यह परस्परता संयम का भी प्रबल भाव रखती है, संयम से युक्त होते हैं। अतः सोम का संपादन करने वाले हैं, ब्रह्मचर्य से युक्त गृहस्थ में भी, दाम्पत्य जीवन में भी ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन, मर्यादा से युक्त जीवन होता है उनका। जीवन को शुद्ध बनाएं, यह शोधन प्रक्रिया नित्य चलने वाली हो। ऐसा होने पर संतान देववृत्ति के ही होते हैं। यह जैसे खेतों में खेत कितना ही अच्छा बना दिया जाए, जब फसल बोने का समय आता है तो खरपतवार अपने आप उगाते हैं उसमें। ऐसे ही मन में भी, हमारे व्यवहार में भी, हमारे संस्कार में भी जो हमारी इंद्रियां हैं, परां चिखानी वितृत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति अंतरात्मन, ये जो हमारी इंद्रियां हैं बहिर्मुख हैं और ये बाहर के आलंबन को देखती हैं। इंद्रियां हमारी वश में हो, उसके लिए मन पर नियंत्रण होना चाहिए। बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण हो, मन का नियंत्रण इंद्रियों पर हो, तब जाकर के जीवन श्रेष्ठ बनता है। और पति पत्नी समान मन वाले बने, सोम का रक्षण करने वाले बने, जीवन को शुद्ध बनाने वाले बने। ऐसी स्थिति, ऐसी गृहस्थी वास्तव में उत्तम संतान को, दिव्य संतान को जन्म देने वाली होती है। माता पिता प्रथम गुरु हैं अपने संतानों के, इसलिए वे अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर अवश्य नियंत्रण रखें। बहुत बड़ा यह उत्तरदायित्व है गृहस्थ जीवन का। जो गृहस्थ आश्रम है सभी अन्य 3 आश्रमों का आश्रय है। यदि गृहस्थ आश्रम ठीक नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य से युक्त संतान नहीं होगी और वानप्रस्थ और सन्यास का भी ठीक ठीक भरण पोषण नहीं हो पाएगा। बहुत सुंदर यह उपदेश है। उत्तम अन्न हो, उत्तम मन हो और उत्तम संतान हो, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना हो। ऐसा जब जीवन में हम आचरण में उतारेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। अपनी वाणी, अपने व्यवहार पर पूर्ण हमको गौरव होना चाहिए और परमपिता परमेश्वर ने यह जीवन दिया है, इस जीवन को भी हमको श्रेष्ठ बनाने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि प्रभु का जो विधान है, जो संविधान है, जो विधि और निषेध है, वो सबके लिए लागू है। हम प्रभु को सदा स्मरण रखें
और किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। गृहस्थ में भी अध्यात्म को मूल में रखें। भौतिकता का सुख भी अध्यात्म के मूल में हम अपने आप को जब रखते हैं तभी हो सकता है। इसलिए प्रभु हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है, उसको हम जानें समझें और उसी के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिएं। प्रभु का उपदेश है कि जो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधा कस्विधनम। हर क्षण हर पल उसको हम ध्यान रखें। पास रहे ताहूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको यह ना दिया मुझको वह ना दिया। श्रेष्ठ सब से मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना यह पाप करता हूँ संकेत मैं। लिप्त विषयों में होना सीख मेरी भली, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे कर्म की हो तुझे, इसलिए बुद्धि मैंने दी है रे तुझे। किंतु तू मंदभागी अमृत छोड़कर घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं। फूल फल शाक मेवा व दुग्धादि सम मधुर आहार मैंने तुझे हैं दिए। रोग तन में बसा है तो मैं क्या करूं। नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। अति मनोहर सरस भव्य सुदृश्यों भरा, विश्व सुंदर प्रकाशार्य मैंने रचा। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तो हम प्रभु का सुमिरन करें, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, ब्रह्मचर्य आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो, संन्यास आश्रम हो। हम सभी आश्रमों में उस आश्रयदाता का, वह जो सर्व अंतर्यामी है, जो सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है, निर्विकार निराकार और इस सारे संसार का आधार है, उस जगदाधार का हम बारंबार नमस्कार करें। उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को जिएं। कल्याणी वेदवाणी जो आदेश उपदेश संदेश संकेत हमको करती है, वैसा जीवन जिएंगे तो निसंदेह आनंद से युक्त होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।